जय हिंद साथियों, मैं अमित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। तो उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जो एसएससी एमटीएस का जिन्होंने फॉर्म भरा था और वो उसकी लगातार तैयारी कर रहे थे। जब मैंने इसके लिए वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया भी था कि इसके पेपर आपके सितंबर से लेकर अक्टूबर में बिल्कुल हो सकते हैं। तो वही एसएससी ने किया है। एसएससी अपनी रफ्तार पे बिल्कुल कायम है। कई साल से जिन बच्चों ने भी एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरा था उनकी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। साथ में ही जो इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की थी वो थी आपकी 3 अगस्त, जो कि एक्सटेंड हो गई थी। ठीक है, क्या थी आपकी 3 अगस्त, और आज आपकी तारीख है 12 अगस्त, जिसमें आपको इन्होंने क्या कर दिया, आपकी डेट अनाउंस कर दी है। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपका पर सीट पे कितना कंपटीशन है, कितने आपके फॉर्म भरे गए हैं। साथ में आपको मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा अब लास्ट टाइम पे आपकी क्या स्ट्रेटेजी हो ताकि आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओ। तो चलिए किन किन हम मुद्दों पे बात करेंगे, आपका इसमें कंपटीशन कितना है, आपका क्या कहते हैं कितने इसमें फॉर्म भरे गए हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आपको साथियों पता होगा कि इसकी वैकेंसी कितनी है, आपकी 9,583, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और जो इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो थी आपकी 3 अगस्त 2024। और जो इसके फॉर्म टोटल आए हैं, फॉर्म बहुत ही ज़्यादा आ चुके हैं, क्योंकि आपकी जो क्वालिफिकेशन थी वो सिर्फ आपकी क्या थी, 10th। ना तो इसमें आपकी कोई ITI मांगी गई थी, ना इसमें आपको कोई डिप्लोमा ना सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी 10th बेस वैकेंसी होती है। और इसमें आपकी एज लिमिट भी अच्छी खासी थी। SC ST और OBC वालों को इसमें एज रिलैक्सेशन भी था। मैं कि ये बोल रहा था जिसमें आपकी 10th मांगी जाती है, जिसमें आपकी ITI ना हो, डिप्लोमा ना हो, चाहे आपकी कोई टाइपिंग ना हो, तो वो वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, उसमें भी आपके देखेंगे 1 से 1.5 करोड़ तो फॉर्म यूं ही भर जाएंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं इसमें फॉर्म कितने भरे गए हैं, 57,44,713। और वैकेंसी आपकी कितनी है, 9,583। यदि एक वैकेंसी पे हम ये निकालें कि एक वैकेंसी पे कितने फॉर्म पड़े हैं, तो ये करीब करीब बैठेंगे आपके 599 दशमलव में कुछ। ठीक है, तो ये मान लीजिए मोटा मोटा आपका एक सीट पर आपके 600 फॉर्म भरे गए हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, क्या सर 600 फॉर्म भरे गए हैं तो 600 के 600 बच्चे इसमें आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपका एक्चुअल में जो आपके पेपर देते हैं वो 50% तक ही देते हैं। 50 से 60% तक ही क्या होती है, आपकी पेपर में अटेंडेंस होती है। 60% और 50% में भी आपके मुश्किल से 20% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो आपके अच्छे से तैयारी कर रहे रहते हैं, जो आपके कंपटीशन में रियल में आपको कंपटीशन देंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कहीं और जॉब कर रहे हैं या फिर प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, वो फॉर्म भर देते हैं, लेकिन ऐसे सरकारी नौकरी नहीं निकलती है। तो आप इसका 20% लगा लीजिए, कितना हो जाएगा, इसका 20% हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, यानी 120 बच्चे। कितने हो जाएंगे आपके, 120 बच्चे। तो आपकी एक सीट पर कितने हैं, एक सीट पर कितने फॉर्म है आपके, 120 स्टूडेंट। तो ये भी कंपटीशन आपका ठीक नहीं है, करीब करीब 1% से भी ये आपका कंपटीशन कम है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम कब से लेके कब तक होंगे। तो ये होंगे आपके 30 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर तक। तो अभी भी आपके लिए कम से कम अभी चल रहा है आपका 13 अगस्त, और ये कब से हैं आपके 30 सितंबर से हैं। तो ये मान लीजिए आपके पास करीब करीब कितने दिन हैं, 45 दिन है। कितने हैं, 45 दिन। ठीक है, अभी भी आपके पास कितने दिन हैं, करीब करीब 45 दिन है आपके पास। तो अभी भी आप चाहें तो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे सर कि इस एग्जाम को हम जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, क्या इसकी स्ट्रेटेजी हो। तो पहले मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजी बता देता हूं। एमटीएस एसएससी एमटीएस स्ट्रेटेजी क्या हो, यदि आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप यदि ये मेरी बात मान लेंगे तो ये समझ लीजिए आपका जो स्कोर होगा वो कम से कम 20 से लेकर 30 नंबर आपका बढ़ जाएगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो इसमें मैथ आती है वो आती है कितने नंबर की, 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं आपके, 40 मार्क्स के। कितने, 40 मार्क्स के। और रीजनिंग आपकी कितने आती है, 20 क्वेश्चन, ये भी आपके 40 मार्क्स के। सबसे पहले तो साथियों आपको ये पक्के कर लेने हैं,
और भी आपके जो सब्जेक्ट आते हैं, ये आपका क्या हो गया, सेक्शन 1। सेक्शन 1 में आगे सेक्शन 2 में आपका क्या आता है, सेक्शन 2 में आएंगे आपके इंग्लिश, साथ में आपकी जीके, जीएस। आपको ये लग रहा होगा सर ये आप क्यों बता रहे हो, ये तो हमें पता है। साथियों रुको थोड़ी देर, आपको पता चल जाएगा मैं क्यों बता रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो मैथ आपको सबसे पहले क्या करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी हो, अब तक आपने जितना पढ़ लिया। सबसे पहले मेरी बात मानिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये करके चलना है कि आपको सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। क्या देने हैं, मॉक टेस्ट। अब आप ये बोलेंगे सर अभी तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, हम कहाँ से मॉक टेस्ट दें। भाई मॉक टेस्ट सिलेबस आपका कभी भी ज़िंदगी में कंप्लीट नहीं होगा। जो बच्चे 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। तो आप ये अगर आपका 40 से लेकर 50% भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है, क्या हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप मॉक टेस्ट देने चालू कर दो। कोई भी सिलेक्टेड बच्चा होगा उससे आप पूछ लेना, वो यही कहेगा कि मेरे सिलेक्शन में 80 से लेकर 90% टीचर के बाद पढ़ने के, यानी कि टीचर के बाद जो क्या कहते हैं योगदान रहा है, वो 80 से लेकर 90% किसका रहा है, मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट से आपका क्या क्या फायदा रहता है, एक तो आपकी स्पीड, क्योंकि आपको करीब करीब इसमें बहुत कम टाइम मिलता है, तो इसमें आपको सबसे पहले तो आपकी स्पीड, एक्यूरेसी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद उनका क्या होता है, स्पीड ही नहीं आती है, तो क्या करते हैं, पेपर में क्वेश्चन वो छोड़ करके आ जाते हैं। जैसे इसमें 20-20, 40 और 25-25, 50 यानी 90 क्वेश्चन में से उन पे 40-50 क्वेश्चन भी नहीं हो पाते हैं, वो मैथ और रीजनिंग में अटक जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। मॉक टेस्ट से क्या होगा, एक तो आपकी स्पीड बनी रहेगी, क्या बनी रहेगी, आपकी स्पीड, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ये है जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जिसको आप सॉल्व करोगे, वो 80 से लेकर 100% तक आपका सही होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में जब उनसे सॉल्व नहीं होता है तो टिक मार के अंदाजे से आ जाते हैं, तो उनका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी स्पीड बनानी है, एक्यूरेसी बनानी है, और वो कहाँ से होगी, आपकी मॉक टेस्ट से। मैं सिर्फ आपसे ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ आप मॉक टेस्ट ही दीजिए, आपको क्या करना है, मिनिमम एक मॉक टेस्ट आपको देना अभी, मिनिमम 1 घंटा लगेगा, और 1 घंटा उसको एनालाइज करने का, यानी आपके 2 घंटे। ये 2 घंटे आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, ये समझ लीजिए। जो आपके 2 घंटे रहेंगे, जब आप पेपर दे करके आओगे तो आप ये पाओगे जो आपने इन्वेस्ट किया है अपना टाइम स्टडी में, तो ये 2 घंटे ही सबसे ज़्यादा आपके कारागार रहे हैं। जो भी आपको ये मान लीजिए आपका परसेंटेज अटका हुआ है मैथ में, सबसे पहले आपको क्या करना है, परसेंटेज पढ़ लेना, यदि नहीं आता है ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है, फिर आपको इसके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने हैं। रीजनिंग में भी आपको यही करना है, साथ में जी के जीएस में। यदि अब आप नया पढ़ना चाहते हो तो साथियों बिल्कुल भी मत पढ़ना, जितना आपने पढ़ लिया है उसी को आप बार बार रिवाइज करें, मॉक टेस्ट देते रहें। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले नंबर पे आपको मैथ करनी है, दूसरे नंबर पर आपको रीजनिंग करनी है, तीसरे नंबर पर आपको इंग्लिश करनी है। अब आप उनके पीछे मत भागना कि मुझे 1 वर्ड याद करने हैं, या फिर मुझे क्या कहते हैं स्पॉटिंग द एरर याद कर रहे हैं। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इसमें मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब रही इसमें जी के जीएस की स्ट्रेटेजी, जो आपने अभी नया पढ़ लिया है, वो अब जो आपने अब तक पढ़ लिया वही आप अपने ध्यान में रखिए, उसी को बार बार, उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए। अब आपको क्या करना है, इसी को टेस्ट सीरीज देनी है। क्या करना है, टेस्ट सीरीज देनी है। साथ में ही आप देखेंगे जो आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे जी के जीएस के, उसमें मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं 5 से लेकर के 6 क्वेश्चन क्या रहेंगे, करंट अफेयर के रहेंगे। क्या रहेंगे आपके, करंट अफेयर के। तो आपको करंट अफेयर के लिए स्पीडी बुक आप लेके आ सकते हो, ये सबसे बेस्ट किताब है करंट अफेयर के लिए। इसमें क्या होता है, मंथली वाइज आपकी सारी की सारी क्या आ जाते हैं, करंट अफेयर आ जाते हैं। तो आप ये पढ़ सकते हो पिछले 6 महीने की, ये पूरे साल की रहती है, तो लेकिन आप पिछले 6 से लेकर के 8 महीने की पढ़ सकते हो। पेपर से 15 दिन पहले तक की आप करंट पढ़ के जाना, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं इस वीडियो को आपको समरी बता देता हूं कि इसमें आपके करीब करीब फॉर्म भरे गए हैं, वो भरे गए हैं आपके 57 लाख
आपके टोटल वैकेंसी 9,583 हैं, जिसमें आपकी जो एक सीट पे जो फॉर्म भरे गए हैं वो 600 भरे गए हैं। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, जो सीरियस एस्पिरेंट रहता है वो फॉर्म भरने के सिर्फ 20% रहते हैं। तो टोटल एक सीट पे कितने बच्चे हैं आपके? 120 बच्चे हैं। तो कंपटीशन आपका एक सीट पे 100 बच्चे आप पकड़ के ले लीजिए, यानी आपको 1% में आना है। दूसरी बात ये रही कि आपको अब इसमें पढ़ना कैसे है। यदि आपका कोई मैथ का चैप्टर छूट गया है तो आप उसको ऊपर से देख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अब आपको सिर्फ एमटीएस ही फोकस करके चलना है। तो एमटीएस का प्रीवियस ईयर पढ़िए, वो रामबाण है। अब आप कोई सी भी मतलब मान लीजिए आर.एस. अग्रवाल पढ़ते हैं तो वो आप पूरा चैप्टर वाइज पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। लेकिन जो उसमें पेपर में मतलब जो आपका बुक में आर.एस. अग्रवाल में होगा वो रेलवे के लिए भी होगा, एसएससी सीजीएल लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, बैंक लेवल के भी क्वेश्चन होंगे। भाई हमें उनसे करना क्या? हमारा तो पेपर कब है? 30 सितंबर को हमारा पेपर है, हमारे पास 1.5 महीना है, तो हम पे इतना टाइम नहीं बचा है। अब हमको सिर्फ वही क्वेश्चन करने चाहिए जो आपके एमटीएस में एक्चुअली में आते हैं। तो अब आपको करना क्या है? किसी पब्लिकेशन से, चाहे वो आपकी किरण पब्लिकेशन हो, कोई सी भी हो, चाहे आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने हो, एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लीजिए। और एसएससी एमटीएस के जो लेवल है क्वेश्चन का, मैथ का, रीजनिंग का, उससे ऊपर आप पढ़िए ही मत। यदि आप नए बच्चे हैं, यदि आपने एक बार ही मैथ पढ़ी है तो सिर्फ अब आपको कितना पढ़ना है? एसएससी एमटीएस का मैथ तक का ही लेवल पढ़ना है जो एमटीएस लेवल में आता है, ठीक है। और उसी को आपको क्या करना है? बार बार मॉक टेस्ट देना है। जैसे आपने एक परसेंटेज पढ़ लिया तो परसेंटेज का चैप्टर वाइज आप मॉक टेस्ट दीजिए। प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया तो उसका चैप्टर वाइज आप दीजिए। जो आपने एक बार चैप्टर पढ़ रखा है तो आप उसका क्या कर सकते हैं? फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आप डेली एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, ठीक है, फुल लेंथ। अब इसमें दे करके ही आपको रुक नहीं जाना है, इसमें आपको एनालाइज करना है। देने का मतलब यह है कि आपने दे दिया, फिर आपको अपनी कमी इसमें निकालनी है कि मैं इस क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहा हूं, क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक है और मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। इससे आपको स्ट्रेटजी मिलेगी कि मुझे इंग्लिश पहले अटेम्प्ट करनी है, कि जी के जीएस पहले अटेम्प्ट करनी है, या फिर रीजनिंग या फिर मैथ पहले अटेम्प्ट करनी है। उसमें आप टाइमिंग भी मैनेज कर पाओगे और सारी चीजें आप पेपर का जैसा इन्वायरमेंट रहता वैसा ही आप इन्वायरमेंट में रह करके पेपर दोगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी और आप इंप्लीमेंट करेंगे आज से ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।